ये फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की का है जिसे समाज ने कभी अपनाया नहीं। उस लड़की का त्वचा हरे रंग का था जिसे लोग एक बुरी चुड़ैल समझते थे। लेकिन हर बुरी दिखने वाली कहानी में एक अधूरी सच्चाई छिपी होती है और कभी कभी असली हीरो वही होता है जिसे दुनिया विलन समझती है। तो इस लड़की की कहानी जानने के लिए एंड तक बने रहिएगा और अगर हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। यह फिल्म की कहानी एक ओज नामक काल्पनिक दुनिया से शुरू होती है जहां एक गुट पर एक ग्लिंडा को दिखाया जाता है। वो यहाँ के लोगों के लिए एक संदेश लाई थी कि वेस्ट की वो दुष्ट डायन खत्म हो गई है, जिसे सुनते ही लोग खुश होकर नाचने लगते हैं। तभी उसमें से एक बच्ची ग्लिंडा से पूछती है कि क्या वो डायन सच में बुरी थी, जिसे ग्लिंडा जवाब देती है कि जन्म से कोई बुरा नहीं होता, कुछ लोग हैं जो उन्हें बुरा बना देते हैं। कभी वो भी एक छोटी सी बच्ची थी। फिर आगे उसके जन्म की कहानी बताने लगती है कि उसके पिता मंचिंग लैंड के गवर्नर थे। एक रात गवर्नर के घर एक छोटी सी बच्ची पैदा होती है। उसकी त्वचा का रंग ग्रीन था। जब वो रोती थी तो सारे सामान हवा में उड़ने लगते थे। उसके पास जन्म से मैजिकल पावर था जिसे देख उसके माता पिता बहुत डर जाते हैं। उसका रंग ग्रीन होने के कारण उसे जन्म से ही माता पिता का प्यार नहीं मिला। बचपन से उसका ध्यान एक बेयर ने रखा और उसी ने उसका नाम रखा एल्फबा। जल्द ही गवर्नर के घर एक और बेटी होती है, सरोज, जो चल नहीं सकती थी, जिसे गवर्नर जान से ज्यादा प्यार करते थे। एक तरफ एल्फबा थी जिसे कोई पसंद नहीं करता था। एक दिन एल्फबा सरोज को कहानी सुना रही थी, तब कुछ बच्चे उस पर हंसने लगते हैं, जिससे एल्फबा गुस्से में अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर पत्थर से उन्हें मारकर भगाती है, जिससे सरोज बहुत डर जाती है और रोने लगती है। उसे रोते देख उसके पिता एल्फबा को बहुत डांटते हैं और एल्फबा को वहीं छोड़कर सरोज को अपने साथ ले जाते हैं। इस तरह ग्लिंडा ओज के लोगों को एल्फबा के जन्म की कहानी बताती है कि उसे बचपन से ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आगे वहाँ के लोग उस जादूगरनी का स्टैचू बनाकर लाते हैं, जिसे ग्लिंडा जला देती है। और जैसे ही वो यहाँ से जाने वाली थी कि तभी एक औरत उससे पूछती है कि क्या वो जादूगरनी आपकी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, जिसे ग्लिंडा को समझ में नहीं आता कि वो लोगों को क्या बताए। बस इतना कहती है कि मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ और फिर ये शब्द बोलते ही अपने अतीत में खो जाती है, जहाँ वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने आई है। यहाँ बच्चों को मैजिकल पावर की शिक्षा दी जाती है। उस समय ग्लिंडा बाकी स्टूडेंट को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, बिल्कुल एक नादान बच्ची की तरह। वो काफी सुंदर भी थी, जिससे स्टूडेंट उसे पसंद करने लगते हैं। उसे यूनिवर्सिटी में एल्फबा अपने पिता के साथ अपनी बहन का एडमिशन कराने आती है। यहाँ बच्चे उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उसे दूर भागने लगते हैं, पर एल्फबा को इस सब की आदत पड़ चुकी थी। उसे पता था कि उसके रंग के कारण लोग उससे दूर भागते हैं। ये लोगों का रवैया उसके लिए नया नहीं था। कुछ देर बाद यहाँ नए स्टूडेंट का स्वागत किया जाता है और टीचर अपना परिचय बताते हैं। उस समय जानवर भी बोलते थे और नौकरी करते थे। उन्हें हिस्ट्री पढ़ाने वाला था डॉक्टर डिलीमन, जो एक बकरी है। यहाँ की मैजिकल क्वीन थी मैडम मॉरिबल, जो सभी बच्चों का स्वागत करती है। लेक्चर खत्म होने के बाद सभी बच्चे अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। तभी एक टीचर सरोज को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगती है, जिसे एल्फबा रोकने की कोशिश करती है। वो टीचर से कहती है कि उसे खुद से जाने दीजिए। वो ऐसा इसलिए बोल रही थी ताकि लोगों को ये न लगे कि उसकी बहन दूसरों पर निर्भर रहती है, पर टीचर है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एल्फबा गुस्से में अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करती है और खींचकर अपनी बहन को अपने पास ले आती है। उसके मैजिक से यहाँ के सारे कुर्सी टेबल उड़ने लगे थे। वहीं टंगा एक बैनर भी टूटकर गिर जाता है, जिसके पीछे जानवरों की तस्वीर थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ के सबसे बड़े मैजिशियन जानवर थे, जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही हो। वहीं सारे बच्चे एल्फबा के मैजिक से डर गए थे। तभी यहाँ मैडम मॉरिबल आती है और एल्फबा को बचाने के लिए सभी से झूठ बोलती है कि डरो मत, ये मैजिक मैंने किया है। साथ में वो सभी से ये भी पूछती है कि कौन अपना रूम एल्फबा के साथ शेयर करना चाहेगा, जिसे सुन ग्लिंडा अपना हाथ उठाती है। हालांकि ग्लिंडा एल्फबा को पसंद नहीं करती थी, पर मैडम को इम्प्रेस करने के लिए ताकि
वो ग्लिंडा को अपने सेमिनार में आने का मौका दे। इसलिए ग्लिंडा एल्फबा के साथ रूम शेयर करने के लिए तैयार थी। आगे मैडम एल्फबा को अपने साथ ले जाती है। वो उसके मैजिक पावर से इम्प्रेस हो गई थी। वो पूछती है कि ये तुमने कैसे किया। एल्फबा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो बस इतना जानती है कि ये सब उसके गुस्से में होता है, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकती। मैडम एल्फबा को अकेले में पढ़ाना चाहती है ताकि एल्फबा अपने मैजिक पावर का सही से इस्तेमाल कर सके। लेकिन एल्फबा को पता है कि उसके पिता इसके लिए नहीं मानेंगे, जिसे जानने के बाद मैडम एल्फबा से कहती है कि ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। इस तरह एल्फबा भी मैडम की वजह से यूनिवर्सिटी में दाखिल हो जाती है। आगे वो अपने रूम में जाती है जहाँ ग्लिंडा उसका इंतजार कर रही थी। ग्लिंडा उसे रूम में रहने के लिए केवल एक छोटा सा कोना देती है और कहती है कि तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ये केवल मैडम को इम्प्रेस करने के लिए था। यहीं से दोनों के बीच झगड़ा शुरू होता है। दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते रहते, कभी खाने के वक्त तो कभी चेयर के लिए या फिर सोने के लिए। यहाँ का कोई भी बच्चा एल्फबा से दोस्ती नहीं करना चाहता, उससे हमेशा दूर भागते रहते। एक दिन हिस्ट्री के क्लास में जब डॉक्टर डिलीमन बच्चों को पढ़ा रहे थे, तब कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो बच्चे नहीं चाहते थे कि कोई जानवर उन्हें पढ़ाए। उनके इस हरकत से डॉक्टर डिलीमन को बहुत बुरा लगता है और उसी वक्त वो क्लास डिसमिस कर देते हैं, जिससे सारे बच्चे क्लास से बाहर निकल जाते हैं। केवल एल्फबा बच जाती है। वो डॉक्टर की मदद करने लगती है, जिसे देख डॉक्टर कहते हैं कि तुम भी अपने दोस्तों के पास जाओ। ये सुनकर एल्फबा कहती है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। आगे डिलीमन कहता है कि आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। यहीं से दोनों की दोस्ती का शुरुआत होता है। क्लास खत्म होने के बाद एल्फबा मैडम मॉरिबल के पास आती है, जहाँ मैडम उसे अपने मैजिक पावर पर कंट्रोल करना सिखाती है। ऐसा करना एल्फबा के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके गुस्से ने खिड़की के कांच तोड़ डाले, जिसे देख मैडम कहती है कि ये शानदार था, पर तुम्हें अपने इमोशन को समझना होगा ताकि तुम अपने मैजिक पावर को कंट्रोल कर सको। इसके बाद वो डॉक्टर डिलीमन को जंगल की तरफ जाते हुए देखती है। काफी अंधेरा हो गया था, इसलिए वो उसका पीछा करने लगती है। दरअसल डॉक्टर अपने घर आया था, जहाँ और कई जानवर उसका इंतजार कर रहे थे, जिसे एल्फबा छुपकर देखने लगती है। वो जानवर काफी डरे हुए थे। उनमें बातें हो रही थी कि धीरे धीरे सारे जानवर कहीं गायब हो रहे हैं। वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि डिलीमन एल्फबा को देख लेता है और उसे अंदर बुलाता है। यहाँ डिलीमन एल्फबा को बताता है कि सारे जानवर अपनी बोलने की शक्ति खो रहे हैं, जिसे उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है और वो इस जगह को छोड़कर कहीं गायब हो रहे हैं। उसकी बातें सुन एल्फबा कहती है कि हमें इसके बारे में विजर्ड से बात करनी चाहिए। दरअसल विजर्ड एक महान जादूगर है, जिसके बारे में हर कोई जानता है और एल्फबा को लगता है कि इस मामले को विजर्ड संभाल सकता है। वहीं जब वो वापस आ रही थी, तब वो एक राजकुमार फिएरो से टकरा जाती है। एल्फबा के साथ ये पहली बार हुआ था कि कोई उसे देखकर डरा नहीं था, बल्कि उससे बात किया था। अगले दिन फिएरो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आता है। वो काफी हैंडसम था, इसलिए लड़कियां उसे घूर घूर कर देख रही थी। ग्लिंडा भी किसी बहाने से उसके करीब जाती है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है और कहती है कि आज रात एक पार्टी है जिसमें तुम मेरे साथ डांस कर सकते हो। फिएरो को भी ग्लिंडा बहुत पसंद आई। जब ग्लिंडा अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी, तब उसके दोस्तों को उसके सामान से एक ब्लैक कैप मिलता है, जिसे देखकर वो हंसने लगते हैं। उन्हें वो कैप बहुत बुरी लगी थी। तभी वहाँ एल्फबा आ जाती है, जिसे देखकर ग्लिंडा जानबूझकर उस कैप को एल्फबा को दे देती है और कहती है कि तुम्हें भी हमारे साथ आना होगा, और ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है कि ये कैप पहनना मत भूलना। एल्फबा को लगा कि ग्लिंडा ने ये कैप उसे दिल से दिया है, इसलिए वो उसे रख लेती है। इधर हमें उस पार्टी को दिखाया जाता है जिसमें इंसान और जानवर दोनों आए थे। सभी डांस करते हुए पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। तभी ग्लिंडा के पास मैडम मॉरिबल आती है और उसे एक मैजिक वॉन्ड देती है और कहती है कि कल से तुम मेरे पास जादू सीखने के लिए आ सकती हो। जिसे सुन ग्लिंडा बहुत खुश होकर मैडम को थैंक यू कहती है, पर मैडम ग्लिंडा से कहती है कि ये थैंक यू तुम्हें एल्फबा को कहना चाहिए, ये उसका आइडिया था।
उसी ने तुम्हारे लिए फेवर किया है। तभी एल्फबा वहाँ उस कैप को पहनकर आती है जिसे सभी बच्चे देखकर हंसने लगते हैं। एल्फबा उन्हें इग्नोर करती है और फिर डांस करने लगती है, पर बच्चे उसका मजाक उड़ाना बंद नहीं करते, जिसे देख ग्लिंडा को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उस कैप को उसी ने दिया था और उससे ये भी समझ आ गया था कि एल्फबा हमेशा से उसके साथ अच्छी रही। उसी ने उसके साथ गलत बर्ताव किया। वो अपनी गलती सुधारने के लिए एल्फबा के साथ डांस करने लगती है ताकि उसे अकेला फील ना हो। उन दोनों को डांस करते देख सभी बच्चे उन्हीं की तरह डांस करने लगते हैं। यहीं से दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बाकी सारी बातों को भुलाकर एक दूसरे का केयर करने लगते हैं और अपनी पर्सनल बातें शेयर करने लगते हैं। एल्फबा ग्लिंडा को बताती है कि मेरे पिता मुझसे नफरत करते हैं। जब सरोज माँ के पेट में थी तब मेरे पिता बहुत चिंता करते थे कि कहीं मेरी बहन मेरी तरह ना हो, इसलिए वो रोज माँ को खाने के लिए मिल्क फ्लावर देते थे। उसकी वजह से उसकी बहन जल्दी पैदा हो गई और उसका ये हाल हुआ। उसकी माँ भी उसी दौरान गुजर गई, जिसे सुनकर ग्लिंडा एल्फबा को समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसके बाद से सारे बच्चे जो एल्फबा से दूर भागते थे उसे पसंद करने लगे। वहीं आगे जब डॉक्टर डिलीमन बच्चों को पढ़ा रहे थे तब कुछ ऑफिसर वहां आते हैं और डिलीमन को खींचते हुए अपने साथ ले जाते हैं। एल्फबा उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर उसे चुप करा के बिठा दिया जाता है और उसके बदले में एक नया टीचर आता है जिसने एक शेर के बच्चे को पिंजरे में कैद किया हुआ था और वो बच्चों को बताने लगता है कि अगर हम इस तरह जानवर के बच्चों को पिंजरे में रखेंगे तो वो बोलना भूल जाएंगे और इसी में इनकी भलाई है। उसकी बातों से और शेर के बच्चे को तकलीफ में देखकर एल्फबा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके गुस्से से वहीं रखा फ्लावर उड़ने लगता है जिसकी खुशबू से बच्चे और टीचर बेहोश हो जाते हैं। केवल एल्फबा और फिएरो बचे थे। फिएरो और एल्फबा डिसाइड करते हैं कि वो इस बच्चे को जंगल में छोड़ देंगे, इसलिए वो उस बच्चे को लेकर दूर जंगल में आते हैं और उसे वहीं छोड़ देते हैं। इधर मैडम मॉरिबल जब क्लास में आती है तब वो सभी बच्चों को और टीचर को बेहोश देखती है। एल्फबा भी क्लास से गायब थी, जिससे मैडम समझ जाती है कि ये सब एल्फबा ने किया है। वो बहुत पावरफुल मैजिक कर सकती थी। वो उस पर गुस्सा होने के बजाय विजर्ड को एक लेटर लिखती है एल्फबा के बारे में। विजर्ड वही महान जादूगर है जिसे लोग मिलने के लिए तरसते थे। एल्फबा ने भी उसके बारे में एक बार बात की थी डॉक्टर डिलीमन से। वो ऑज के राजा भी हैं। अगले दिन मैडम ने जो लेटर लिखा था उसका जवाब आता है। ये जवाब एल्फबा के लिए था। विजर्ड एल्फबा से मिलना चाहता है, इसलिए वो एल्फबा को ऑज बुलाया है अपने महल। ये एल्फबा के लिए एक बहुत अच्छी खबर थी। वो उसे जानवरों की सुरक्षा को लेकर बात करना चाहती है, जिससे यूनिवर्सिटी के सभी लोग बहुत खुश थे। कुछ देर बाद एक ग्रीन कलर का ट्रेन आता है एल्फबा को ले जाने के लिए। उसके जाने से पहले फिएरो और ग्लिंडा उसे अलविदा करने आते हैं। उस समय ग्लिंडा उसे एक लेटर देती है जिसे एल्फबा ट्रेन में चढ़ने के बाद पढ़ती है, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं भी तुम्हारे साथ ऑज जाना चाहती थी। वो उसे पढ़ते ही ग्लिंडा को अपने साथ ट्रेन अंदर खींच लेती है और कहती है चलो मेरे साथ, पर ये ग्लिंडा को अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि ये तुम्हारे लिए आया है, पर एल्फबा कुछ नहीं सुनती और उसे अपने साथ ऑज ले आती है। ऑज को विजर्ड ने बहुत अच्छे से सजा रखा था। महल से लेकर लोगों के कपड़े सभी ग्रीन थे। उनका डांस के साथ स्वागत किया जाता है और एक बंदर उन्हें महल के अंदर विजर्ड के पास ले जाता है। उन दोनों के अंदर आते ही दरवाजा बंद हो जाता है और एक बहुत बड़ा चेहरा मोटी आवाज के साथ बाहर आता है, जिसे देख दोनों डर जाते हैं। एल्फबा तो वहाँ से भागने लगती है, जिसे ग्लिंडा रोकती है। आगे एल्फबा डरते डरते उस चेहरे को अपना नाम बताती है। तभी सामने से निकलकर एक आदमी बाहर आता है। दरअसल यही महान जादूगर विजर्ड है, जो उन्हें डराने के लिए माफी मांगता है और दोनों को हंसाने लगता है। उसने अपने शहर का एक मॉडल भी तैयार किया हुआ था, जिसमें कई सारी सड़कें बनी हुई है। आगे चल के भविष्य में विजर्ड इसी तरह की सड़कें बनाने वाला है ताकि लोग आसानी से ओस में आ सके। वो एल्फबा से कहता है कि आगे चल के तुम यहाँ मेरे साथ मिलकर राज करोगी, पर एल्फबा यहाँ राज
जांच करने नहीं आई है, वो विजर्ड से रिक्वेस्ट करती है जानवरों को बचाने के लिए। वो बताती है कि यहाँ के जानवर धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, जिसे मैं बचाना चाहती हूँ। वो इस बारे में बात कर ही रहे थे कि अचानक वहाँ मैडम मॉरिबल आ जाती है, जिसे देखकर एल्फबा बहुत खुश होती है। मैडम उसे एक पौराणिक किताब ग्रीमरी दिखाती है, जिसके बारे में वो बताती है कि इसमें कुछ पौराणिक मंत्र लिखे हुए हैं, जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, यहाँ तक कि मैं भी। इसे एक असली जादूगर ही पढ़ सकता है। पर अचानक वो किताब एल्फबा के सामने खुल जाता है और उसे वो पढ़ने लगती है। एल्फबा आसानी से उसमें लिखे मंत्र को पढ़ रही थी, जिससे एक जादू होता है। वहाँ खड़े एक बंदर के अचानक पंख निकलने लगते हैं, पर एल्फबा देखती है कि वो बहुत ज्यादा दर्द में है, इसलिए वो जादू को रिवर्स करना चाहती है। लेकिन मैडम का कहना था कि ग्रीमरी के जादू वापस नहीं होते। बाहर सारे बंदरों के पंख निकल आए थे और सभी दर्द से चिल्ला रहे थे। आगे मैडम एल्फबा को समझाती है कि हम यही तो चाहते थे, अब ये एक जासूस बनेंगे, जानवरों की हरकतों का पता लगाएंगे। जिसे सुन एल्फबा को सब समझ आ जाता है कि ये उसके मैजिक का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और जो जानवर गायब हो रहे हैं उसके पीछे विजट का हाथ है, जिसका मैडम मॉरिबल साथ दे रही है। और विजट कोई जादूगर नहीं है, वो लोगों को धोखे में रखा है। एल्फबा जानवरों को अच्छे से जानती थी, क्योंकि उसे एक बेयर ने पाला है और माँ की तरह प्यार दिया है। वो जानवरों के साथ कुछ गलत होते नहीं देख सकती, इसलिए वो ग्रीमरी को लेकर ऊपर की तरफ भाग जाती है। इधर मैडम बंदरों को धमकी देती है कि अगर तुम अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो हमेशा ऑज के वफादार रहना, और ये सब उस ग्रीन वाली लड़की ने किया है तो उसे पकड़कर कैद कर लो। जिसे सुन सारे बंदर एल्फबा के पीछे पड़ जाते हैं। एल्फबा ग्लिंडा को लेकर वहीं रखे हॉट बलून में चढ़ जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर ऊपर से लॉक कर उन्हें रोक लिया जाता है। लेकिन एल्फबा और ग्लिंडा को पकड़ नहीं पाए। वो ऊपर की तरफ चढ़ती गई, पर यहाँ से अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। ग्लिंडा एल्फबा को समझाती है कि एक बार उनकी बात सुन लो, हो सकता है वो जो कर रहे हैं वो सही हो। तभी वो एक आवाज सुनते हैं। ये आवाज मैडम मॉरिबल की थी। वो सभी शहरों में अनाउंस कर रही थी, जिसे सब सुन रहे थे। वो सभी से कहती है कि एक ग्रीन कलर की दुष्ट डायन ऑस में घुस आई और ग्रीमरी चुराकर भाग गई। उसने बंदरों का भी बुरा हाल कर दिया है। अपने बारे में ये सब सुनकर एल्फबा के दिल टूट जाते हैं, जिससे वो फिर से ग्रीमरी के मंत्र को पढ़ने लगती है, जिससे एक झाड़ू उसके पास उड़कर आता है। आगे ग्लिंडा को वो अपने साथ चलने को कहती है। ग्लिंडा के बर्ताव से ये लग रहा था कि वो एल्फबा के साथ नहीं जाना चाहती। तभी कुछ सिपाही वहाँ आकर ग्लिंडा को पकड़ लेते हैं और एल्फबा झाड़ू को लेकर नीचे कूद जाती है, पर उसे उड़ना नहीं आता था। वो तेजी से नीचे गिर रही थी। तभी वो अपने बचपन को देखती है। तब उसे एहसास होता है कि बचपन से वो अपना तकलीफ छुपा रही है, जिससे अब वो सोचने में मजबूर हो जाती है कि अब बहुत हुआ, वो किसी के आगे नहीं झुकेगी। जिससे उसे हौसला मिलता है और वो उड़ान भरना शुरू करती है। बंदर उसका पीछा करते हैं, पर एल्फबा उन्हें सिपाहियों के ऊपर गिरा देती है। उसके मैजिक इतने पावरफुल थे कि चारों तरफ अंधेरा छा गया था। तभी वहाँ मैडम मॉरिबल आती है और सिपाहियों को आदेश देती है कि वो ग्लिंडा को छोड़ दे। वो ग्लिंडा को अपनी तरफ करने के लिए गले से लगा लेती है, जिससे एल्फबा को लगता है कि ग्लिंडा उसके साथ नहीं जाना चाहती और वो उसे वही छोड़कर वेस्ट की तरफ निकल जाती है। ग्लिंडा वही रह जाती है और कुछ अच्छा करने का सोचती है। इस तरह मैडम मॉरिबल ने एक नेक और साफ दिल इंसान को लोगों के सामने एक दुष्ट डायन बताया, जिससे लोग उसे डरने और नफरत करने लगे। वहीं ग्लिंडा चाहती तो लोगों को एल्फबा के बारे में सच बता सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया, चुप रहा। और इसी के साथ ये फिल्म की कहानी खत्म होती है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि दिखावटी अच्छाई जो मैडम मॉरिबल के पास है और असली अच्छाई एल्फबा के पास है, दोनों में क्या फर्क है और कैसे लोग अपने फायदे के लिए किसी को भी बुरा बना देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग उसकी सच्चाई नहीं जानते और दिखावे पर भरोसा करते हैं। दोस्तों, ये फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं और इसका अगला पार्ट के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।